नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। आज 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस है। आज ही के दिन 1949 में भारतीय संविधान पहली बार आंशिक रूप से लागू किया गया था। बाद में 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 का दिन भारतीय संविधान के लिए या भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश में जो मुख्य रूप से कानून है उसके लागू होने की शुरुआत हो गई थी। आज चूँकि यही एक महत्वपूर्ण दिन है 26 नवंबर, इस दिन मैं एक ख़ास वीडियो के माध्यम से जो भी बातें हैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि आप भारत के नागरिक के रूप में संविधान से परिचित होंगे और अगर नहीं भी हैं तो आपके लिए आवश्यक है यह जानना, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं और जिस कानून के संरक्षण में आप अपना जीवन बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह आवश्यक है भारत के नागरिक के रूप में कि आप उसे जानें, समझें। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर ही एक नज़र आप डालें, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए एतद द्वारा अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते थे। ये शब्द उन संविधान निर्माताओं के थे जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया और 26 नवंबर 1949 को उसे स्वीकार किया। लेकिन आज जब 2023 बीत रहा है और हमें यह देखना है कि क्या हम भारतीय संविधान की जो अपेक्षाएं हैं, जो भारत के नागरिक के रूप में हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर किन अधिकारों को हम प्राप्त कर पाए हैं। क्या वास्तव में भारत के संविधान निर्माता जो जिस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते थे, क्या हम उसमें सफल रहे हैं? अगर नहीं तो हमें मंथन करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर कैसे हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा हम स्वयं को समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य वास्तव में कह पाए। हालांकि इतने लंबे समय में सरकारों ने प्रयास किया है, नागरिकों ने प्रयास किया है, परंतु यह आप भी जानते हैं कि अभी तक हम वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यह आप जानते हैं। अब मैं एक छोटे से पॉइंट पर आज चर्चा थोड़ा सा करूंगा। संघ की बात की जाए तो किसी वृत्त को अगर आप देखें तो वृत्त के चारों ओर जो सर्कुलर उसका एक लाइन है, उसके अंदर का पूरा भाग संघ है। लेकिन हम प्रयोग में अक्सर केंद्र कहते हैं कि केंद्र सरकार। वास्तव में भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र शब्द का उल्लेख नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार है ही नहीं। भारतीय संविधान में राज्यों की सरकार है और संघ की सरकार है, यानी कि केंद्र सरकार हमने सिर्फ बोलचाल की भाषा में यूज़ किया है और वास्तव में यह एक संघ है। भारत भी एक संघ है, इस बात को भी आपको जानना है। और संघ और केंद्र में अंतर यही होता है, किसी वृत्त के अगर आप वृत्त को ड्रा करें तो उसके अंदर के पूरे भाग को संघ कहा जाता है और सिर्फ मध्य बिंदु जो उसका होता है, सेंटर जिसको आप कहते हैं, वह केंद्र है। तो इसका मतलब यह है कि केंद्र वास्तव में भारत में नहीं है, बल्कि सभी राज्यों को मिलाने के बाद जो भारत का नक्शा तैयार हो रहा है वह एक संघ है ना। राज्यों का संघ यही है। आज अगर आप देखें तो केंद्र भारत के संविधान को अगर अध्ययन करें तो आपको ऐसा लग सकता है कि भारतीय संविधान केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। यानी जब 1950 में आपने संविधान को देखा, उस नज़रिए से देखें और आज के नज़रिए से देखें तो यह आपको ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान ज़्यादा झुकाव रखता है केंद्र की तरफ। ऐसा क्यों है? क्या यह एक लोकतंत्रात्मक देश के लिए गणराज्य जो जिसको आप कहते हैं, ऐसे देश के लिए यह सही है कि समस्त शक्तियों का केंद्र सरकार हो, संघ सरकार हो? क्या यह आप जानते हैं कि भारतीय संविधान राज्यों के अस्तित्व में बने रहने की कोई गारंटी नहीं देता है? यानी कि भारतीय राज्य जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि वो कभी भविष्य में आगे दिखाई न दें, उनका नाम कुछ और हो जाए। और अगर आप देखें 1950-56 के आसपास जब भारतीय राज्य थे तो 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे
उसके बाद आज अगर आप देखें तो 28 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बदल गए हैं, नाम अलग अलग हो गए हैं। जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश था वो आज राज्य है। तो किसी भी राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के या संघ शासित प्रदेश के रहने की अस्तित्व में कोई गारंटी भारत का संविधान नहीं देता है। इसका क्या मतलब है, यह स्वयं में विचार करने की बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यों को कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब 1950 में भारत का संविधान लागू होने जा रहा था तो उस समय यह बहुत आवश्यक था कि शक्तियां केंद्र के पक्ष में कर दी जाएं, क्योंकि अगर शक्तियां राज्यों को दे दी जाएंगी तो यह हो सकता है कि वे राज्य भारत सरकार से विद्रोह कर दें और भारत सरकार के खिलाफ हो जाए, या यह कहें कि हम भारत में मिलना नहीं चाहते हैं। इसलिए 1950 के भारत में यह बहुत आवश्यक था कि राज्यों के बजाय केंद्र को अधिक शक्तियां दी जाएं, और वो हमारे संविधान ने दी। आपने देखा कि जब देशी रियासतें लगभग 550 के आस 549 देशी रियासतें भारत में सम्मिलित हुई, लेकिन 3 देशी रियासतें जो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, शायद आप जानते हो कोई एक, वो देशी रियासत भारत में शामिल नहीं हो पाई, जिसे बाद में मिलाया गया। ये कहीं ना कहीं आज जब 2023 में आप हैं और आप अगर इस बात को देखें तो ये आपको लगे कि भारत का संविधान केंद्र की ओर ज़्यादा झुकाव रखता है। अनुच्छेद 356 को अगर आप देखें, जिसमें राज्य सरकार की समस्त शक्तियों को ही केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेती है, जिसको आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राज्य में लागू होगा। ये भारतीय संविधान के अगर लूप होल अगर आज के डेट में देखें, चूँकि 1950 से 2023 है, तो एक लूप होल या एक ऐसा गैप है जिस पर थोड़ा सा संविधान या संविधान की अपेक्षाओं पर हम पूरे नहीं उतर पाए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही बात कही थी जब कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र के समान है और राष्ट्रपति से अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जब कोई भी विकल्प शेष न रह जाए तब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। परंतु आज की स्थिति है कि सैकड़ों बार इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो बातें भारतीय संविधान ने कही हैं या जो अपेक्षाएं रही हैं उसके बिल्कुल विपरीत आज अधिक बार इसका यूज हुआ है, मिसयूज हुआ है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर कई बार टिप्पणी की है, कई बार फैसले दिए हैं, जो ये कहता है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, यानी कि संघ यानी केंद्र सरकार के पक्ष में जो फैसले हो जाते हैं या केंद्र सरकार कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो जाती है, जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है। यानी कहने को हम अपने आप को भारत को राज्यों का संघ या भारत को एक संघ सरकार कहते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है भारतीय संविधान की गहराई से अध्ययन करने के बाद कि केंद्र की ओर ज़्यादा झुकाव ले रखा है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में अगर आप देखें तो निश्चित रूप से राज्यों को बंटवारा किया गया है, संघ और केंद्र की शक्तियां हैं, परंतु आप उसमें भी अगर आप देखें और केंद्र राज्य संबंधों को देखें, अनुच्छेद 245 से 265 के आसपास के अनुच्छेद को अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगता है कि राज्य के ऊपर केंद्र को हर जगह ज़्यादा महत्व दिया गया है। यानी कि अगर आप संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को भी देखें तो सबसे नीचे राज्य सूची है और सरकार विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर यानी केंद्र सरकार भी कानून बना देती है। यानी कि अगर आप ये देखें कि कोई टकराव हो जाता है राज्य सूची और केंद्र सूची में, या राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों में, कुछ ऐसे विषय जो कि जिन पर कानून राज्य बना रहा है, अगर उसी विषय पर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना दे तो फिर राज्य सूची का जो विषय है, जो कानून है, वो कहीं ना कहीं संघ सूची की तुलना में, केंद्र सरकार की तुलना में नील हो जाता है, कम महत्व का रह जाता है। इसलिए इसका मतलब यह हम देख रहे हैं कि विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध भी यहाँ पर अधिक दिए गए हैं। ये हमारे संविधान के एक ऐसा बिंदु है जिस पर भविष्य में योजनाएं हो सकती हैं। अगर भारत को वास्तव में संघीय सरकार प्रणाली अपनानी है तो कहीं ना कहीं अभी इस चीज़ पर जो बार बार मिसयूज होता है अनुच्छेद 356 का, तो कहीं ना कहीं यह एक जो संविधान की आत्मा है या भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके खिलाफ है। क्योंकि पहले ही अनुच्छेद में जब भारत को राज्यों का संघ कहा गया है तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि राज्यों के अस्तित्व पर भी संकट न आए। हालांकि राज्यों ने अपने हिसाब से बार बार जो भी उनकी डिमांड्स रही है उसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया है। जो भाषा के आधार पर उन्होंने राज्य बनाने की मांग की हो तो राज्य बना भी है। हालांकि संविधान ये नहीं कहता है कि भाषा के आधार पर आप एक राज्य बनाएं, परंतु लगातार विरोध के बाद और कुछ अन्य प्रशासनिक मुद्दों को देखते हुए सरकारों ने ऐसा किया है, जिसमें सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं बल्कि अन्य कई मुद्दों को लेते हुए
उत्तर भारत में राज्य भी बनाए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को आप देख रहे हैं, पंजाब को आप देख रहे हैं, हरियाणा वगैरह देख रहे हैं आप। इसमें इनके गठन का एक आधार भाषा भी था। इसका मतलब यह भी है कि स्वतंत्रताएँ मिली भी तो है, लेकिन उस प्रकार की स्वतंत्रता जो एक संघीय देश में चाहिए, आज के डेट में अगर 2023 में देखें तो राज्यों को नहीं मिल पाती है। 2023 और 1950 में, जैसे मैंने पहले बताया कि आवश्यक था कि 1950 में कानूनों को संघ सरकार के फेवर में किया जाए, परंतु 2023 की अगर तुलना में देखें, जहाँ पर आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई भारत का ऐसा राज्य ऐसा नहीं कह सकता कि वो दूसरे देश में मिलना चाहता है या भारत से अलग होना चाहता है, ये स्थिति तो आज नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्यों को जो स्वतंत्रताएं हैं वो प्रदान की जानी चाहिए और उस पर विचार भी होना चाहिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और सूचनाओं के साथ। ये आज संविधान दिवस था तो हमने थोड़ी सी चर्चा संविधान पर अपने कर ली है। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सूचनाओं के साथ।